नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। इस मामले में हमारे साथ याचिकाकर्ता हैं अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, इतना तो बता दिया कि आपने SC/ST में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की मांग की है। अब तक OBC आरक्षण में ही SC/ST आरक्षण की व्यवस्था है, और क्या क्या है? देखिए, जो रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी संविधान में, जो संविधान सभा में बहस हुई थी, तो रिजर्वेशन केवल 10 वर्ष के लिए रखा गया था और SC/ST के लिए रखा गया था। और SC/ST में भी केवल गरीबों के लिए रखा गया था। उसमें यह नहीं था कि जो करोड़पति अरबपति SC/ST होगा उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। हर 10 वर्ष के बाद रिजर्वेशन बढ़ता गया, लेकिन आज तक कभी इसको रिव्यू नहीं किया गया कि कितना इसका उपयोग हो रहा है और कितना इसका दुरुपयोग हो रहा है। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन के सहारे राष्ट्रपति बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, रिजर्व सीटों पे चुनाव लड़ के सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं। इसके बावजूद उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राज्यों की चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके हैं। उनके बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। जो डॉक्टर बन गए हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं, लेक्चरर बन चुके हैं, उनके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे अरबपति हैं जो बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। और जो बाबा साहब चाहते थे रिजर्वेशन का फायदा उसको मिलना चाहिए जो पीड़ित है, दलित है, जिसको उसको अपलिफ्ट करने के लिए उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। झुग्गी में रहने वाले को, लेबर का काम करने वाले को, किसान के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, साइकिल रिक्शा चलाने वाले के बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे भी बहुत सारे यहीं दिल्ली में उदाहरण है जहां रिजर्वेशन के सहारे वो IAS बने और वहां से इस्तीफा देके और उसके बाद जो है वो सांसद भी बन गए, उनकी पत्नी भी IAS है। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो इसलिए आज मैंने PIL फाइल करके मांग किया था कि जिन लोगों को एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है उनको न दिया जाए, जिससे कि वास्तव में जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे उन SC/ST का अपलिफ्टमेंट हो, जिन्हें जो आगे पीछे हैं, जो भी अभी लाइन में पीछे रहते हैं। जस्टिस गवई ने एक फैसले में जब वो एक फैसले में उन्होंने इसकी जरूरत बताई, क्या चाहता था अगर आप? जस्टिस वो केस है देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें 7 जजों की बेंच थी और 7 जजों की बेंच में मेजॉरिटी ने ये कहा था कि क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए SC/ST रिजर्वेशन में भी। जस्टिस चंचूड़ ने कहा था, जस्टिस गवई साहब ने कहा था, जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा था, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा था। तो 7 जजों की बेंच का ये फैसला था कि नहीं, अब समय आ चुका है कि जो SC/ST रिजर्वेशन है इसको सबके लिए ना ओपन किया जाए, बल्कि उनको दिया जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। जो लोग एक बार जिनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, जो आदमी गवर्नमेंट जॉब पा चुका है, या जो भी व्यक्ति 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए महीने कमा रहा है, चाहे वो बिजनेस के जरिए कमा रहा है, चाहे वो वकील बन के कमा रहा है, या डॉक्टर बन के कमा रहा है, या कोचिंग खोल के कमा रहा है, कम से कम उनको नहीं, उनको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। जो अभी झुग्गी में रहते हैं, लेबर का काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो वास्तव में गरीब है, उनको फ़ायदा इसका मिले। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश में भले ही नहीं, ऑब्जर्वेशन में इसकी ज़रूरत बता चुका है। और अब चूंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा के लिए तैयार हो गया है कि क्या जिस तरह से OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, SC/ST में की व्यवस्था में भी, SC/ST के आरक्षण में भी ये व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि जब कोर्ट ने ये बात कही थी, देश भर में आंदोलन हो गया था। ऐसा लगा था कि कोर्ट ने एक आदेश ही पारित कर दिया था। तो अभी आदेश नहीं आया था, लेकिन उस समय भी कोहराम मच गया था, वो हल्ला मच गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार हो गया है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्या उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई?